हेलो दोस्तों, मेरा नाम अवैस है। और आज हम बात करेंगे कि एंजाइटी की वजह से होने वाला दर्द। कि कभी आपके सर में हेडेक हो रहा है, कभी आपके सीने में दर्द हो रहा है, कभी आपके यहाँ पीछे की साइड में ज़्यादातर लोगों को दर्द रहता है इस साइड में, कभी आपके हाथ में दर्द हो रहा है, कभी आपके पैरों में दर्द हो रहा है, कभी आपके पेट में दर्द हो रहा है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इस दर्द के पीछे की सच्चाई क्या है। अब आपके सर में दर्द हो रहा है तो आप कभी भाग रहे हो एमआरआई कराने, कभी सीटी स्कैन करा रहे हो। आपके सीने में दर्द हो रहा है तो कभी आप ईसीजी करा रहे हो, तो कभी इको करा रहे हो, तो कभी हॉल्टर करा रहे हो, कभी टीएमटी करा रहे हो, कभी ट्रोपाई करा रहे हो। आपके पेट में कोई दिक्कत हो रही है तो आप कभी इंडोस्कोपियो करवा रहे हो, कभी कुछ करवा रहे हो, कभी कुछ करवा रहे हो। तो इसके पीछे की सच्चाई क्या है कि आप बार बार डॉक्टर के पास भाग रहे हैं कि मेरे दर्द क्यों हो रहा है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जितने भी प्रकार के आपकी बॉडी के अंदर दर्द हो रहा है, ये जो है सिर्फ एंजाइटी के कारण हो रहे हैं। जितनी भी प्रॉब्लम हो रही है दर्द की, अब आप एक बात बताइए कि आपके माइंड के अंदर कोई भी चीज़ नेगेटिव चल रही है, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, तो वो स्ट्रेस आपके यहाँ पर होता है। अब उसके कारण आपका सर भारी होता है, सर दर्द होता है, सीने में दर्द हो रहा है, वो आपके मसल्स की वजह से हो रहा है। मसल्स पेन होता है, ना कि आपका हार्ट का पेन है। आपके हाथों में दर्द हो रहा है, ना कि हार्ट का पेन है, वो सिर्फ मसल्स पेन है। जितनी भी आपकी बॉडी के अंदर दर्द हो रहा है कहीं पे भी, वो सारा का सारा जो है वो आपका सिर्फ और सिर्फ मसल्स पेन होता है। ये दर्द हो रहा है तो किसी के अगर पीछे इतना ज्यादा दर्द होता है तो सबसे पहली चीज वो तकिया ना लगाए, बिना तकिए के सोए। आप 3 दिन तकिया मत लगाओ, आप देखेंगे कि पीछे का ये दर्द आपका गायब हो गया है। दूसरी चीज, पूरी बॉडी में अगर कहीं पे भी आपके दर्द है तो आप ज्यादा से ज्यादा डीप ब्रीथिंग करो। पूरे दिन में कम से कम 5 बार डीप ब्रीथिंग करो, 10-10 मिनट, 5-5 मिनट, यानी कि जितना आप कर सकते हो, 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, वो आपके ऊपर है। तो आप जितना ज़्यादा डीप ब्रीथिंग करेंगे उतना आपका मसल्स रिलैक्स होंगे और पूरी बॉडी में जो आपके स्ट्रेस के कारण मसल्स के अंदर खिंचाव पैदा हो रहा है वो रिलैक्स होने लगेगा और आपका धीरे धीरे पेन गायब होने लगेगा। आप हेडेक की वजह से आप ओवर थिंकिंग इतनी कर रहे हैं कि आपको हेडेक बना रहता है, ये दर्द बना रहता है। तो ओवर थिंकिंग को भी कम करो। ओवर थिंकिंग, आप लोग कहते हैं कि ओवर थिंकिंग हो रही है, ओवर थिंकिंग होती नहीं है, ओवर थिंकिंग आप करते हो। ओवर थिंकिंग का मतलब क्या है? ओवर थिंकिंग का मतलब है कि आप किसी भी चीज को लेकर बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। तो आप जिस चीज को लेकर के सोच रहे हैं उसकी सच्चाई को देखो कि मैं जिस चीज के बारे में इतना सोच रहा हूं, क्या वो चीज सही है या गलत है। आपके सीने में दर्द हो रहा है, अब आपको थॉट्स आ रहे हैं मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। अब आप उस चीज को लेकर ओवर थिंकिंग करे पड़े हो, करे पड़े हो, करे पड़े हो, तो क्या होगा? मसल्स खिंचेंगे नहीं होंगे, मसल्स पेन होगा नहीं होगा। अब आप परेशान हो, मेरे सीने में दर्द क्यों हो रहा है, मेरे हाथों में दर्द क्यों हो रहा है, मेरे सर में दर्द क्यों हो रहा है। अब सर के दर्द की वजह से वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है। अब आप भाग रहे हो कि हकीकत में कोई कहीं कैंसर तो नहीं हो गया, कहीं कुछ और तो नहीं हो गया, मेरे सर में दर्द भी है, मुझे उल्टी भी आ रही है, मुझे घबराहट भी हो रही है, बेचैनी भी हो रही है, पसीना भी आ रहा है। तो उस दर्द के पीछे की सच्चाई सिर्फ इतनी सी है कि आपको कोई भी बीमारी नहीं है और कोई भी टेस्ट, जब आपके टेस्ट एक बार सारे नॉर्मल आ गए तो आपको बार बार टेस्ट कराने की कोई जरूरत है ही नहीं। सबसे पहली चीज, बार बार डॉक्टरों के चक्कर लगाना छोड़ दिए। अब मेरे जो दर्द होता था, मेरे सबसे ज्यादा दर्द सीने में होता था, दूसरा यहाँ होता था। और जब भी मैं किसी सोफे के ऊपर इस तरीके से लेट जाता था तो उसी दिन ही मेरे ये दर्द शुरू हो जाता था। यानी कि, और मेरे अंदर एक आदत थी तकिया मोड़ के लगाने की, अब उसके कारण दर्द शुरू हो जाता था। तो आप वो काम ना करें। सबसे पहली चीज, अगर आपके पीछे दर्द है तो आप तकिया ना लगाएं, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, जितना ज्यादा आप डीप ब्रीथिंग करेंगे उतने ही आपके मसल्स रिलैक्स होंगे। और उसके बाद आप मेडिटेशन करिए, जितना आपसे हो सके, 10 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट, जो आप कर सकते हैं दिन में 2 बार 3 बार, सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले तो करिए। ठीक है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन लोगों का यह होता है कि क्या जब हमारी रिपोर्टें सब नॉर्मल हैं तो फिर उसके बाद हमारे सीने में दर्द क्यों हो रहा है? और हम सारी चीजें करा ली, ईसीजी करा ली, इको करा लिया, टीएमटी करा ली, हॉल्टर करा लिया,
सब चीज करा लिया, लिपिड प्रोफाइल नॉर्मल है, उसके बावजूद भी हमारे दर्द बना हुआ है, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये सिर्फ और सिर्फ मसल्स का पेन होता है और किसी चीज का नहीं। आपने सुना यह होता है कि फला बंदे के सीने में दर्द हुआ उसकी डेथ हो गई, फला बंदे के सीने में ऐसा हुआ उसकी डेथ हो गई, फला बंदे को हार्ट अटैक आ गया, फला। तो वही चीज आपके माइंड में घूम रही, जो चीज आप बार बार सुन रहे हैं या देख रहे हैं वही चीज आपके माइंड में बैठी हुई। जो चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठी होती है, आपको अचानक से अगर वो चीज महसूस होती है या होती है, तो वही सबकॉन्शियस माइंड आपको उसी प्रकार के थॉट्स देता है जो चीजें आपने सुनी होती हैं या देखी होती है। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि हमने जो सुना है, जो देखा है, जो सुना है, जो देखा है, उसके कारण ये हमारे थॉट्स आ रहे हैं और थॉट्स के लेकर के हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और उसको लेकर के हमें ये प्रॉब्लम हो रही है। मोहसिन भाई आ रहे हैं, मोहसिन भाई के भी। तो वही चीज मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि आपको इतना समझना पड़ेगा। आप इस चीज से मत भागिए, आप डरिए मत। आपका बार बार फाइट एंड फ्लाइट मोड एक्टिवेट होता है, बार बार आपको सिम्टम आते हैं, आप दवाइयां खाए पड़े हैं। दवाइयां किस चीज की खा रहे हैं आपको पता ही नहीं, दवाई खा रहे हैं सो रहे हैं, दवाई खा रहे हैं सो रहे हैं, दवाई खा रहे हैं सो रहे हैं। आप दवाई खाओगे सोगे तो अपने ऊपर काम कब करोगे? दवाई खाइए लेकिन साथ के साथ अपने माइंड पे भी काम करिए। जितना ज्यादा आप अपने माइंड पे काम करोगे उतना तेजी से आप रिकवर होगे। किसी भी बंदे को अगर हेडेक होता है, किसी भी बंदे को सीने में दर्द है, किसी भी बंदे को हाथ पैरों में दर्द है, सिर्फ और सिर्फ दिन में 5 बार 10-10 मिनट डीप ब्रीथिंग कर लें, 15 दिन के अंदर उसका दर्द गायब। लेकिन साथ में जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उनको करेक्ट भी करना पड़ेगा। आपके वो चीज रिलैक्स करेंगे, लेकिन इधर साइड में दूसरी तरफ आपको नेगेटिव थॉट्स भी आ रहे हैं, तो आप उसको करेक्ट करिए। जितना ज्यादा आप उसको करेक्ट करेंगे और जितना ज्यादा आप डीप ब्रीथिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, उधर से आपके पैटर्न चेंज होंगे और इधर से आपकी बॉडी रिलैक्स होगी, आपके मसल्स रिलैक्स होंगे। तो बार बार मेरे पास कमेंट में मैसेज आते हैं, बार बार कॉल आती हैं कि अब हमारे सीने में दर्द हो रहा है, अब हमारे हाथों में दर्द हो रहा है, अब हमारे पैरों में दर्द हो रहा है, हम क्या करें, हम क्या करें, हमारे सर में इतना दर्द बना हुआ है कि हम क्लास भी नहीं ले पाएंगे, हम कैसे समझेंगे, हम बोर्ड पर फोकस कैसे करेंगे, इतना सर में दर्द है, ना हम कुछ खा पा रहे हैं, ना कुछ पी पा रहे हैं, ना कहीं घूम पा रहे हैं, ना किसी से बात कर पा रहे हैं, हमारा काम धंधा भी टूट गया है। तो आप जो चीजें यार, आप कम से कम क्लास नहीं लेते हो किसी से, आपके पास पैसों की प्रॉब्लम है, तो आप इतना तो कर सकते हो कि जो चीजें आपको बताई जा रही हैं आप उस पर तो अमल करें, ताकि आप थोड़ा तो रिकवर हों। जो कि आप थोड़ा रिकवर होंगे तो कमाएंगे तो आप आगे चल के क्लास भी ले लेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा डीप ब्रीथिंग करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने थॉट्स को करेक्ट करिए, माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करिए। वो मेरी वीडियो पड़ी हुई है माइंडफुलनेस के ऊपर, उसको जा करके देखिए। मेडिटेशन के ऊपर वीडियो पढ़िए, डीप ब्रीथिंग के ऊपर वीडियो पढ़िए, जाइए देखिए और करिए और रिजल्ट बताइए कि आपको अब कितना फायदा है। जितना ज्यादा आप ये चीजें करेंगे उतनी तेजी से आप रिकवर होंगे। तो मेरे दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।